और ठीक इस बैकुंठ दर्शन के बाद रास का निरूपण कर रहे हैं। और रास के निरूपण में कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। यहाँ ऐश्वर्यमयी रास से पूर्व ऐश्वर्यमयी लीला का स्मरण क्यों किया भगवान सुखदेव ने? बैकुंठ का स्मरण क्यों किया? बैकुंठ विहारी भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का स्मरण क्यों किया? इसलिए किया कि आगे के प्रसंग में जो मैं रास लीला का, रास पंचाध्यायी का निरूपण करने जा रहा हूं, वो रास लीला किसी स्त्री पुरुष, किसी सामान्य स्त्री पुरुष नायक नायिका की रास लीला नहीं है। वह लीला साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण की लीला है। इसीलिए ये यहां पर इस लीला का स्मरण किया गया। और रास लीला का, रास पंचाध्यायी का प्रारंभ भी भगवान शब्द से कर रहे हैं। कौन से शब्द से? भगवान। माने भगवान शब्द कह के भगवान सुखदेव यह कहना चाहते हैं कि भैयाओ, ये जो रास लीला में वर्णन करने जा रहा हूं भागवत जी में, यह किसी नायक नायिका की लीला नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म की लीला है। परब्रह्म के भाव से, भगवान के भाव से ही इसका आस्वादन करना, कथन श्रवण करना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा। अब तो रसिकों की बाढ़ आ रही है। हाँ, जिसको देखो वही लहंगा बुरिया ओढ़े रसिक बना डोल रहा है। और जिससे बात करो, महाराज रस की बात करो, रस की बात सुनाओ, हाँ बस रस से नीचे नहीं। लेकिन भैया रास, रस, निवृत्त निकुंज का रस, निकुंज का रस, कुंज का रस इतना सस्ता नहीं है। यदि बिना सिद्धांत परिपक्व हुए यदि रास की चर्चा कही गई और रास की चर्चा सुनी गई, तो दूसरे ही क्षण में देखना, कहने सुनने के बाद आप पाएंगे कि आपके हृदय में काम का झंडा गड़ा मिलेगा, विकारों से भरा मिलेगा आपका हृदय। विकारों से आप बच नहीं सकते। इसलिए पहले रास की भूमिका तैयार करना चाहिए, रास के लायक अपने आप को बनाना चाहिए, रास के लायक अंतःकरण निर्मित करना चाहिए। तो रास बिहारी को अगर जिस दिन रास के लायक अंतःकरण बन जाएगा संत गुरुजनों की, आचार्यों की, रसिकों की कृपा से, उस दिन रास बिहारी को बुलाना नहीं पड़ेगा। रास बिहारी अपने आप उसी हृदय में मिल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए अनाधिकारता पूर्वक कभी भी रास, नित्य रास की चर्चा न कहनी चाहिए, न सुननी चाहिए। अभी उस दिन अष्टयाम चल रही थी तो बाबा बोले श्री जी को स्नान नहीं कराया आज। मैंने कहा कुछ न कुछ तो दो महापुरुष, अनेक महापुरुष बैठे हैं, उनके संरक्षण में लीला चल रही है, तो जरूर कोई ना कोई बात रही होगी। और फिर बाद में स्नान कराया तो श्री जी के न वस्त्र हटाए, न श्रृंगार हटाया, न चंद्रिका हटाई, ऐसे ही स्नान, सवस्त्र स्नान कराया। कई लोग तो श्री जी के वस्त्र थी। राधा सुधा निधि जी में लिखा हुआ है, भ्रष्टम च पीत बसनम ब्रजराज सोनो। जब श्री जी अपनी प्रेम भरी तिरछी मीठी चितवन से श्याम सुंदर की तरफ देखती हैं तो श्री ठाकुर जी का पीतांबर खुल जाता है, ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होकर जैसे कटी हुई कदली गिर के
कट के गिर जाती है, ऐसे भगवान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तो जिन श्री जी की नयनों की, आंखों की, उनके नेत्रों की चोट को जो जब ठाकुर जी सहन नहीं कर सकते, आंखों की तिरछी चितवन को सहन नहीं कर सकते, फिर उन श्री जी की श्री निरावर्त श्री अंग की सुंदरता को कौन सहन कर सकता है? ऐसा कौन है? इसीलिए पहले रास की भूमिका तैयार करें। रास की भूमिका कैसे तैयार होती है? बोले कथा सुनने से, भागवत कथा से प्रारंभ होती है रास की भूमिका। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाणी, द्वितीय आराधे ईश व्यास नव भांत बखानी। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। किसके मुख से? भक्त के मुख से। फिर द्वितीय आराधे ईश, फिर इष्ट देव, इष्ट बनाए अपना। फिर नवदा भक्ति का अनुष्ठान करे। तृतीय करे गुरु, तीसरे नंबर पर गुरु बनाए। कैसा हो गुरु? गुरु कैसा करे? बोले समुझ। कैसा हो? बोले दक्ष, दक्ष हो। और कैसा हो? बोले सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन होता है? भगवान। तो सर्वज्ञ हो गुरु। और कैसा हो? बोले रसीलो। चौथे हो, तब जब गुरु मिल जाए ऐसे, तो चौथे होई विरक्त। फिर विरक्त वेश धारण करे। फिर इसके बाद बसे बनराज जसीलो। अब फिर इसके बाद बोले पांच भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। और सातें पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। सातवीं सीढ़ी है स्वामी जी की उपासना, रस की उपासना। इसलिए भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं, और संतों ने कहा है, ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघनी को शीर, के ठहरे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट के औघट करे विनाशन। ललिता सखी की जो उपासना है, जो निकुंज निवृत्त निकुंज की उपासना है, वो सिंघनी के दूध के समान है। और सिंघनी का दूध दो ही बर्तनों में ठहरता है, एक तो कुंदन के बर्तन में और दूसरा सिंघनी के शावक के पेट में। के ठहरे बच्चा के पेट, के कुंदन के बासन। और अगर और कोई बर्तन होगा तो बोले करे विनाशन, उसको फोड़ देगा। लोहे के बर्तन में भी दुहोगे ना तो लोहे को भी फोड़ के चला जाएगा, इतना तीक्ष्ण होता है सिंघनी का दूध। बड़े बड़े चट्टाने फट जाती हैं जब सिंघनी का दूध गिरता है। तो जंगलों में जब सिंघनी अपने शावक को दूध पिलाती है तो वो इतना दूध निकलता है, शावक जब दूध पीता है कि नीचे गिरने लगता है। और जब नीचे गिरता है तो चट्टाने चटक जाती हैं उसके दूध से। पहले तो सिंघनी को दूहना ही मुश्किल है, कौन अपनी म्याद बुलाएगा? और दूह ले तो पात्र मुश्किल है मिलना, कुंदन का बासन मिलना मुश्किल है। इसीलिए केवल कोरी बातें नहीं होनी चाहिए। मोटे गणेश वाले महाराज जी कहते थे, पंडित जी बात करोड़ों की करते हो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, धक्के खाओगे धक्के। बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी मारते हो लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बात करोड़ों की करते हो माने बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते हो। यदि भजन की, नाम की, संयम की, सदाचार की पूंजी यदि जेब में नहीं है तो धक्के खाने पड़ेंगे। इस मार्ग में गति नहीं होगी, पतन हो जाएगा। केवल लंबी चौड़ी बातें करके कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने रास
करने का मन बनाया। वीक्षरन्तुम मनः